हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पिछले क्लास से मोलालिटी ऑफ मिक्सर को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी को, मोललता को पढ़ेंगे। ठीक है, मोललता को यानी कि कहने का मतलब है कि मोललता को एम से दिखाते हैं और इसका डिफिनेशन जो होगा पर केजी यानी कि 1 केजी, ठीक है, सॉल्वेंट में पाए जाने वाले सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब घुल या विलय, जो विलायक में घुलता हो, ठीक है, के मोल को मोलालिटी कहते हैं, मोललता कहते हैं। कि मोल को क्या बोलेंगे? मोललता कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने सॉल्यूशन तैयार किया। सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है हमारा एन मोल है और सॉल्वेंट क्या है? एक्स केजी। एक्स केजी मतलब पर केजी, 1 केजी। ठीक है, अब देखिए जैसे हमको यहाँ फॉर्मूला को क्रिएट करना है, देखते हैं। कहता है एक्स केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के एन मोल है। क्या बोलता है? एक्स केजी सॉल्वेंट पे सॉल्यूट के कितने मोल है? एन मोल है। ठीक है, इसलिए ए चूंकि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के एन बटे एक्स मोल है, इसलिए मोलालिटी बराबर क्या होगा? मोलालिटी बराबर होगा एम, यानी कि एम बराबर हो जाएगा एन बटे एक्स। ठीक है, मोलालिटी को हम लोग एन से सूचित करते हैं, इसके बराबर होगा एन बटे एक्स। एन क्या है? सॉलिड के मोल है और एक्स क्या है? सॉल्वेंट के मोल है। सॉल्वेंट के मोल को हमको इन केजी, पर केजी में लेना है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ मोलालिटी का यूनिट देखते हैं, यानी कि मोललता की इकाई देखते हैं। तो मोललता बराबर होता है मोल बटे केजी, यानी कि मोल पर केजी। जैसे हम लोग मोलालिटी में लिखते थे मोल पर लीटर, यानी कि मोल, और चूंकि उसमें सॉल्यूट जो होते थे वो लीटर में हम लोग लेते थे। ठीक है, इसमें क्या हो गया? मोल बटे केजी, तो मोल पर केजी। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोलालिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी। ठीक है, मोललता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है कि मोलालिटी टेम्परेचर से अप्रभावित रहती है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम से स्वतंत्र रहती है। क्योंकि इसमें वाटर तो हम लोग ऐड करते नहीं है। ठीक है, अगर किसी चीज को अगर ऐड करते, तभी अगर ऐड करके वाटर वगैरह को ऐड करते, उस पर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते या घटाते तो क्या होता हमारा? ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, घटता या बढ़ता। बट यहाँ पे ऐसा कोई शर्त है नहीं, इसलिए अब ये हमारा क्या है? कहता है कि मोलालिटी टेम्परेचर से अप्रभावित रहती है क्योंकि वॉल्यूम से ये स्वतंत्र है। ठीक है, मोलालिटी बराबर होता है एम बराबर ए बटे बी बटे 1000 अपॉन एम। तो अब यहाँ पे वेयर देखिए, जहां पे करता है तो ए क्या है? ए सॉलिड का मास है, इन ग्राम में लेंगे, और बी क्या है? सॉल्वेंट का मास, इन ग्राम में लेंगे। ठीक है, सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, एम क्या है? सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट है। ए बराबर सॉलिड का मास हो गया, बी बराबर क्या हो? सॉल्वेंट का मास हो गया। ठीक है, और एम क्या हो गया हमारा? सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। इस पे बेस हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मोलालिटी भी पढ़ लिया है और मोलालिटी भी पढ़ लिया, तो हम लोग डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी, यानी कि मोललता और मोललता के बीच अंतर को देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी, यानी कि मोलरता एवं मोललता के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, कहता है डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी, मोलरता एवं मोललता के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ हम लोग मोलालिटी को लिखेंगे, एक तरफ हम लोग मोलालिटी को लिखेंगे। मोलालिटी को एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से, और मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। डिफरेंशियल देखिए क्या अंतर इसमें पहले हम लोग पढ़े, चूंकि पढ़ाया हुआ क्लास है ये, तो याद हो जाएगा आसानी से। प्रति लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए, बोलता है प्रति लीटर सॉल्यूशन में, चूंकि हम लोग इसमें लीटर में, तो ध्यान रहे कि मोलरता में हम लोग लीटर में लेते हैं और मोललता में हम लोग क्या करते हैं? केजी में लेते हैं। इसी बात का डिफरेंस मिलने हो, और किसी बात का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, प्रति लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मोल को मोलालिटी कहा जाता है। इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। चूंकि आप लोग को पहले से क्लास किया हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ देख रहा है, एक जगह सिर्फ कर लेना है उसको। डिफरेंशियल जितने जो भी पढ़ाया गया आपको सिर्फ एक जगह कर लेना है। ठीक है, उसी से अंतर स्पष्ट हो जाएगा। कहता है इसका यूनिट मोल पर लीटर या मोल डेसीमीटर पर क्यों होता है? ठीक है, अब कहता है ताप का प्रभाव, तो इसमें हम स्वाभाविक सी बात है कि यह टेम्परेचर से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें वाटर वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे लीटर से है, आप मान लीजिए लीटर को किसी को हम लोग वाटर सॉल्वेंट के रूप में लेंगे तो वाटर वगैरह ही लेंगे, तो वही टेम्परेचर देंगे तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर पर तो इफेक्ट देगा ही। ठीक है, ये अब इस पे आते हैं, मोलालिटी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रति केजी सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट के मोल, यानी कि प्रति केजी सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट के मोल को मोलालिटी कहा जाता है। ठीक है,
प्रति केजी, ठीक है। इसका यूनिट मोल पर केजी होता है, या टेम्परेचर से अप्रभावित रहती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रति केजी सॉल्वेंट में घुले हुए सॉलिड के मोल को लेते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलिए अब कुछ अर्थ हम लोग को समझना है मैथमेटिकल टर्म्स में, कुछ हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें कुछ अगर दिया रहेगा ऐसा टर्म तो उसको हम लोग क्या मानते हैं उसको देखते हैं। अगर एक मोलर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सॉल्यूशन मींस अर्थ हो जाएगा m बराबर 1 हो जाएगा, हम क्या लेंगे 1 लेंगे। एक 25.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का अर्थ हो जाएगा 2.5 मोलर, ठीक है, 2.5 इसका लेंगे। जैसे 1/10 अगर मोलर लेना है तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का मींस इसका या 1/10 ले ले, इसको सॉल्व करके 0.1 ले सकते हैं। और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देख रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 5% यूनिट यूरिया सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी प्राप्त करें। सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन हमको क्या क्या दिया है। सॉल्यूट यूरिया का मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम है, ठीक है, इसलिए यूरिया का मोल क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है यूरिया का 60 ग्राम होता है। फार्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जब कैलकुलेट करते हैं तो 60 ग्राम प्राप्त होता है। देखिए सॉल्यूशन का मास देखिए सॉरी यहाँ पे है यूरिया का मोल कितना है 5/60, इसको सॉल्व करेंगे 12 यानी कि 0.083 आएगा हमारा। फिर सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन 100 ग्राम में है, ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 केजी हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्वेंट, इसलिए सॉल्वेंट का मास क्या होगा 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या सॉल्ट घुला हुआ है। सॉल्यूशन कितना है, क्योंकि 100 ग्राम है, ठीक है, सॉल्यूशन उसमें से 5 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारा 95 ग्राम होगा। सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.095 केजी आएगा, ठीक है। इसलिए मोलारिटी बराबर क्या होता है सॉल्यूट का मोल बटे सॉल्वेंट का मास इन केजी में, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्ट का मोल कितना निकाले हैं 0.083 और सॉल्वेंट जो है हमारा सॉल्वेंट का जो मास है 0.095 केजी निकला है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 83/95 आता है, सॉल्व करके 0.87 मोल पर केजी हमारा आंसर क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बाय मास, ठीक है, मास के रूप में द्रव्यमान के रूप में, ठीक है, सॉल्यूशन के मोलारिटी प्राप्त करें। तो क्वेश्चन है देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास कितना ग्राम है 2 ग्राम है, ठीक है। अब उसके बाद इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल क्या हो गया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 ग्राम होता है, ठीक है, तो 2/40 हो गया। इसको सॉल्व करें तो 0.05 आ गया। सॉल्यूशन का मास क्या हो गया, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम में हुआ, ठीक है, 100 ग्राम है, इसको सॉल्व किए केजी में तो 0.1 केजी प्राप्त हुआ। सॉल्वेंट H2O का मास, ठीक है, सॉल्वेंट H2O का मास कितना है 100 में क्या करेंगे 2 ग्राम क्या सॉल्ट है इसको घटा देंगे, विलियन 100 का है, इसमें 2 ग्राम सॉल्ट घटा देंगे तो हमको सॉल्वेंट प्राप्त हो जाएगा। तो सॉल्वेंट क्या आया 98 ग्राम यानी कि 0.098 केजी, ठीक है। अब इसलिए मोलारिटी बराबर m बराबर सॉल्यूट का मोल बटे सॉल्वेंट का मास इन केजी, ठीक है। सॉल्यूट का मोल क्या निकाले हैं, सॉल्यूट का मोल हम लोग निकाले हैं 0.05, ठीक है, 0.05। अब उसके बाद देखिए अब सॉल्वेंट का जो मास है, सॉल्वेंट का मास केजी में हम लोग 0.098 केजी, तो 0.098 केजी इसको सॉल्व करें 0.51 मोल पर केजी आंसर आएगा, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल है, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, ठीक है, बट आप लोग इसको बनाओ जब तक पीडीएफ बनता है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 1 केजी सॉल्वेंट में एक पदार्थ को घुलाया जाता है, क्या कहता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में एक पदार्थ को घुलाया जाता है तब मोलारिटी 0.1 मोलर प्राप्त होता है, तो उस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। कहता है 1 केजी सॉल्वेंट में एक पदार्थ को घुलाया जाता है तब मोलारिटी 0.1 मोलर प्राप्त होता है, ठीक है, तो उस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करें, अमाउंट ज्ञात करें, ठीक है, ठीक है। पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको 60 ग्राम दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्वेश्चन में पुटिंग है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 10% बाय मास, ठीक है, यूरिया, ठीक है, यूरिया यानी कि NH2CONH2 मैं लिख देता हूं, लोग सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी मोलारिटी प्राप्त करें, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2.5 ग्राम CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COH 2.5 ग्राम CH3COH के 75 ग्राम C6H6 यानी कि बेंजीन में विलियन की मोलारिटी प्राप्त करें, मोलारिटी ज्ञात करें, ठीक है। अब उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन है 2% वेट वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, दो क्वेश्चन यहां पूछे हैं इसमें, मोलारिटी मोलरता, ठीक है, एवं मोलालिटी यानी कि मोललता, मोललता यानी कि मोलरता और मोलता दोनों ज्ञात करना है यदि सॉल्यूशन का घनत्व डेंसिटी 1.0 ग्राम पर मोल है, ठीक है।
अब डेंसिटी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब कहता है कि दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है उस सॉल्यूशन की मोलारिटी, ठीक है, सॉरी मोलालिटी, मोललता ज्ञात करें जिसमें 3.42 ग्राम शुगर 684 ग्राम, ठीक है, 684 ग्राम विलियन में सॉल्यूशन में घुला हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कुछ देर में आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा।